तो छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी, चाहे वो छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एसीएफ का एग्जाम हो, मंडी परिषद का एग्जाम हो, सीजी व्यापम के एग्जाम हो, या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जितने भी आयोग हैं, अन्य जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। 50% क्वेश्चन तो सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जाता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि आपका छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी आपकी कमजोर है, मैं सच बता रहा हूं, आप इस एग्जाम की योग्यता नहीं रखते हैं। आप इस एग्जाम में बाहर हो जाएंगे, हर हालत में आपका नहीं हो पाएगा इस एग्जाम में। इसलिए मैं सभी बच्चों को अब सीजीपीएससी को लेकर के सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा। पिछले साल के जो आयोग के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पहले हम देखेंगे, और वो सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा। तो सप्ताह में एक दिन ये वीकली क्लासेस रहेंगी हमारी, और छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी बच्चे हैं सब इसमें जुड़ें, और आप लोग साथ में जुड़ करके इसमें अपना जो है पूरा एक सहयोग करिएगा, पूछिएगा जो भी आपको है, सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सीजी का क्वेश्चन आएगा और आप लोग उसका आंसर बताएंगे, बाद में मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, पढ़िए। ये पिछले साल आया था 2018 में, सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीता बेगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है ना। सीता बेगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है, कहां अवस्थित है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग वैसे बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के बच्चे सीजी आप लोगों ने पढ़ भी कोर्स भी ले रखा होगा, सुगत छत्तीसगढ़, वहाँ पे सर के द्वारा बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। सीजीपीएससी ऐप में प्रॉपर क्लासेस भी चल रही हैं आपकी। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, रामगढ़ में अवस्थित है। तो सरगुजा जिला जो आपका है, सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों में ही सीता बेगरा गुफा में देश की सबसे प्राचीन नाट्यशाला अवस्थित है। और एक किंवदंती ये भी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले थे तो राम, लक्ष्मण और सीता यहीं पर रुके थे, है ना। ये सीता बेगरा की गुफा इसी नाम से है ना। जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास में निकले थे, तो जब ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से गुजर रहे थे तो यहीं पर रुके हुए थे, ये किंवदंती कहती है। तो सरगुजा जिले की रामगढ़ पहाड़ियों में सीता बेगरा की गुफा है। थोड़ा सा गले में खराश है और आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा। और इसको रट लीजिए, आप रट लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बताऊं, 2018 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर पहले गलत बताया था। पहला इसका आंसर ये दिया था, उपरोक्त में से कोई नहीं, और बाद में फिर संशोधित में ये क्वेश्चन इसका, जबकि सही आंसर है रामगढ़ में। आयोग ने एक क्वेश्चन गलत किया था अपने आंसर की में। देखो, आयोग की ये पूरी सच्चाई बताता भी साथ साथ चला जाऊंगा। ये आंसर दिया था इन्होंने, महापुरुषों ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे सीधे सीधे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन जो गलत करते हैं ना, इसमें बहुत गुस्सा लगती है। इसमें ये लगता है कि बताइए क्या है, कैसे करें, अब मतलब किस तरीके से बच्चा पढ़ाई करे कि वो बेचारा यहाँ पे पढ़ के जा रहा है, रट के जा रहा है, और आप क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे एक बड़ी निगेटिविटी देखने को मिलती है। चलिए, कोई नहीं, फिर भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं आयोग की भी आपको एक एक करके खोलता जाऊंगा, इनका जो पूरा काला चिट्ठा है ना। अगला ये है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बताइए, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, सीजीपीएससी 2015 में आया था प्रीलिम्स में क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए, काफी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं, सी वाले भी हैं यहाँ पे। वर्ल्ड फैक्ट जी बेटा, आप सी दे रहे हैं, बाकी लोग डी दे रहे हैं। तो आप क्यों भाई लीग से अलग क्यों चल रहे हो, कम से कम लीग में सम्मिलित हो जाओ। बिल्कुल सही आंसर है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों के, तो छत्तीसगढ़ का जो रायगढ़ जिला है, यहाँ पे जो सिंघनपुर है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ना। 1918 में एक पर्सन थे, 1918 में एक पर्सन थे जिनका नाम था एंडरसन महोदय। क्या नाम था, एंडरसन महोदय। एंडरसन महोदय,
एंडरसन महोदय के द्वारा क्या किया गया था, इसकी खोज की गई थी। इन शैल चित्रों की खोज किसने की थी, 1918 में एंडरसन महोदय के द्वारा की गई थी। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ और अन्य स्थल छत्तीसगढ़ के बता देता हूं जहां पर शैल चित्रों की खोज की गई थी। पहला है काबरा पहाड़, लिखते जाइए, यदि आप लिखते जाए, पेन कागज मैं इसीलिए बोल रहा था, आप लोग लिख के लेके बैठिएगा। काबरा पहाड़ में भी शैल चित्र मिले हैं, काबरा पहाड़ में भी शैल चित्र मिले हैं, बसना झार में भी शैल चित्र मिले हैं। काबरा पहाड़, काबरा पहाड़, ठीक है, काबरा पहाड़ में शैल चित्र मिले हैं, बसना झार में भी शैल चित्र मिले हैं, बसना झार में भी शैल चित्र मिले हैं। इसके अलावा ओंगना, ओंगना, ओंगना में भी शैल चित्र मिले हैं। इसके बाद कर्मागढ़, कर्मागढ़, कर्मागढ़ में भी शैल चित्र मिले हैं। खैरपुर, खैरपुर में भी आपके शैल चित्र मिले हैं। खैरपुर के बाद अंतिम है आपका अमर गुफा, अमर गुफा में भी शैल चित्र मिले हैं। याद कर लीजिए ये सारी चीजें और लिख भी लीजिए साथ साथ में, ठीक है। ये जो सिंघनपुर है, यहां पर जो शैल चित्र मिले हैं, मानव और जानवरों के शैल चित्र मिले हैं, मानव और जानवरों के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है, मानव और जानवरों से जुड़े हुए शैल चित्र। तो ये पूरा प्रॉपर जो आपका जो स्टोन एज का टाइम पीरियड था वहां से जुड़े हुए, ठीक है। तो सबको ये बिल्कुल रट लेना है, सबको रट लेना। ये काबरा पहाड़, बसना झार, ओंगना, कर्मागढ़, खैरपुर, अमर गुफा, सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध हैं सभी, किस लिए प्रसिद्ध हैं सभी लोग, रट लेना है बिल्कुल, शैल चित्रों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध हैं, शैल चित्रों के लिए। मेरी क्लास में साथ साथ याद करते जाओ, आप साथ साथ आपको क्या करना है, याद करते जाओ, ठीक है, याद करते जाना है। मतलब ये नहीं रहना कि बाद में याद करेंगे, बाद में कुछ करेंगे, सारा साथ साथ होते ही रहना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। बाबू रेवाराम कहां के निवासी थे, बाबू रेवाराम कहां के निवासी थे, बाबू रेवाराम कहां के निवासी थे, बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट, सभी लोग फास्ट बताइए। बाबू रेवाराम कहां के निवासी थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। ये डी वाले कौन है भाई, डी वाले कौन है, हाँ बी वाले, रतनपुर, रतनपुर, रतनपुर। देवंत प्रधान जी नमस्कार, काफ़ी लेट, और मैं भी आज पहली बार आया हूँ तो हो सकता है आप लोग को, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलिए इनके बारे में बताता हूँ। बाबू रेवाराम जो है ना, ये संस्कृत के कवि थे। कौन थे, संस्कृत के महाकवि थे, संस्कृत भाषा के महाकवि थे। इनका जन्म हुआ था 1812 में। कब जन्म हुआ था इनका, 1812 एडी में। कहाँ जन्म हुआ था इनका, रतनपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, रतनपुर में। तो इनके जो पूर्वज थे वो हैय वंश के राजाओं के दीवान थे, है ना। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो यूपी का काशी है, काशी में बहुत प्रकांड पंडित पाए जाते हैं, संस्कृत के प्रकांड पंडित। काशी आपको पता है प्राचीन नगरी है, तो काशी के पंडितों ने इन्हें महापंडित की उपाधि भी दे करके इन्हें सम्मानित किया था। तो उत्तर रीतकालीन काव्यधारा के छत्तीसगढ़ के, ये किस काव्यधारा से जुड़े हुए हैं, उत्तर रीतकालीन, उत्तर रीतकालीन, रीतिकालीन काव्यधारा के संस्कृत के ये महाकवि हैं, ठीक है। उत्तर रीतिकालीन काव्यधारा के संस्कृत के ये महाकवि के तौर पे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कम से कम आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है, पिछले साल के क्वेश्चन पे काम कर रखा है। 2018 में क्वेश्चन आया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यति यतनलाल महासमुंद किस आश्रम से जुड़े थे, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, ठीक है। यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए पर्सन है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे यति यतनलाल महासमुंद, ठीक है। बीकानेर में इनका जन्म हुआ था, राजस्थान के बीकानेर में इनका जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया, काफी लोग गलत भी दे रहे हैं इसमें आंसर,
काफी लोगों का गलत है आंसर। सब सविनय के हिसाब से महात्मा गांधी पहुंच गए क्या? हाँ ये देखो भूपेंद्र ठाकुर जी का सही है, विवेक वर्धन आश्रम। कौन सा आश्रम है? विवेक वर्धन। रट लो ये चीज, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है, यति यतन लाल महासमुंद विवेक वर्धन आश्रम से जुड़े हुए थे। तो 1894 में बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। रायपुर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, रायपुर में इनकी शिक्षा हुई है। तो यति यतन लाल ने वर्ष 1930 में जो भारत में एक व्यापक आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इन्होंने यानी यति यतन लाल महासमुंद ने और एक पर्सन थे शंकर राव, इन दोनों के नेतृत्व में महासमुंद के जो जंगल सत्याग्रह हुआ था इनके उसमें, ठीक है। दूसरे पर्सन कौन थे? शंकर राव गानौद, ठीक है। यतन लाल महासमुंद और शंकर राव गानौद, इन दोनों के नेतृत्व में महासमुंद के जंगल सत्याग्रह हुआ था। महासमुंद का जंगल सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको कुछ याद रखना है। कहां से, किस आश्रम से जुड़े थे? विवेक वर्धन आश्रम से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन हैं? थोड़ा सा तेजी गति लानी है आप लोगों को, ठीक है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन हैं? बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तैयारी तो मतलब तैयारी कंटिन्यूअस है आप लोगों की। स्वामी आत्मानंद, इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम के नारायणपुर का संस्थापन इन्होंने किया था। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये अर्धनग्न रहते थे, है ना। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर जिले के अबुझमाड़ ग्राम के वनवासियों के कल्याणार्थ स्वामी आत्मानंद द्वारा नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कहां पर किया था? अबुझमाड़ ग्राम के वनवासियों के कल्याण के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है आपका, बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है? बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है? ठीक है, बताइए। बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है? एक प्राचीन स्मारक है, प्राचीन नगर है, धर्मशाला है, प्राचीन तालाब है, प्राचीन मंदिर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओजेस लतिया, वेरी गुड बेटा। ए, बहुत बढ़िया सुपर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ये एक प्राचीन स्मारक है। क्या है ये? प्राचीन स्मारक है। दुर्ग जिले से 25 किलोमीटर दूरी बालोद में अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है? बालोद में। दुर्ग जिले से 25 किलोमीटर दूरी बालोद जिले में अवस्थित है ये, ठीक है। क्या है? बहादुर कलारिन एक प्राचीन स्मारक के तौर पे है। ये जीड़ खंभों वाला एक मंडप है। क्या है? जीड़ खंभों वाला एक मंडप है आपका, जीड़ खंभों वाला मंडप है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन है अब आपका, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, सीजीपीएससी में आपका आया था, ये 2014 में आया था। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा को छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सत्ता स्थापित की? कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? लाहुरी ने, बेहुरी ने, त्रिपुरी ने, सरभपुरी ने, कलिंग ने? बताइए। बहुत बढ़िया। अभी इसमें ई वाले भी हैं, एक बार सही से पढ़ो पहले। कलचुरी राजवंश निम्नलिखित में से किसने, हाँ चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को।
देखो कलचुरी राजवंश के बारे में पहले दो चीजें समझ लो। मुख्य तौर पे इनकी दो ब्रांचेस थी। कलचुरी के नाम से दो राजवंश थे पूरे भारत में। कलचुरी के नाम से दो राजवंश थे। पहला राजवंश था, इसको बोलते थे मध्य कलचुरी राजवंश या पश्चिमी भारत के कलचुरी। मध्य भारत या पश्चिमी भारत के कलचुरी, ठीक है, जिसमें से इसका नाम चेदी वंश यही है, या इन्हें हय्य भी बोला जाता है। हय्य वंश यही है, चेदी वंश, हय्य या उत्तरी कलचुरी भी इन्हें कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तरी कलचुरी। ठीक है, तो पहले ये आपको समझना है। ये मध्य भारत जो लिखा हुआ है, मध्य भारत मतलब छत्तीसगढ़ ही है। ठीक है, पहला तो कलचुरी ये थे। दूसरे कलचुरी थे दक्षिणी कलचुरी। दूसरी ब्रांच थी इनकी दक्षिणी कलचुरी, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे। दक्षिणी कलचुरी ब्रांच दूसरी थी, दक्षिणी कलचुरी जो कि कर्नाटक वाले क्षेत्र में शासन करती थी। तो जो ये आपका हय्य वंश है, इसके अंतर्गत जो हय्य वंश है, हय्य वंश की एक शाखा है लहुरी शाखा। कौन सी शाखा? लहुरी शाखा। तो इसका एक शासक था जिसका नाम था केशव देव। क्या नाम था उसका? केशव देव। क्या नाम था? केशव देव। तो केशव देव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित की थी और इसने राजधानी रायपुर को बनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, एग्जैक्ट ध्यान रखना है आपको। इसका सही आंसर क्या है? लहुरी शाखा। ठीक है, लहुरी शाखा। कलचुरी की दो ब्रांचेस थी, एक मध्य भारत पश्चिमी भारत की कलचुरी जिसमें चेदी हय्य वंश या उत्तरी कलचुरी, दूसरे दक्षिणी, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे। ठीक है, तो मध्य भारत क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ है। इन्हीं में से केशव देव जो शासक था उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ को क्या बनाया गया था? राजनीतिक सत्ता स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये रहा आपके छत्तीसगढ़ से। ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं ये चीज लगातार आप लोग को करवाता रहूंगा। लगातार ये आपका सप्ताह में क्लास आपको मिलती रहेंगी और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सारे कराऊंगा। बस एक बार आप लोग फीडबैक भी देंगे कि क्या चीजें